बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। बाबा के जितने भी शिष्य दरबार में उपस्थित हैं, मंत्र दीक्षा का जो बैरियर था वो पार कर चुके हैं। अब तंत्र दीक्षा के लिए अभिलाषी हैं। जितना उत्साह से आपने मंत्र दीक्षा का जो बैरियर है, जो आपने पार किया है श्रद्धा के साथ, उतनी श्रद्धा से ये जो परीक्षण है आज आपका कि आपकी योग्यता तंत्र दीक्षा के लिए उपयुक्त हो गई है कि नहीं, उतना ही सरल है। बात केवल भाव दशा के परिवर्तन की है। इसके अतिरिक्त कुछ भी परिवर्तन न करना होता है और न होता है। भाव ही परिवर्तित होता है और इस जीवन में परिवर्तन के लिए कुछ भी शेष नहीं है, कुछ है भी नहीं। आसुरी भाव से हम दैवी भाव की ओर जब यात्रा करते हैं उसे मानवीय यात्रा कहते हैं। इस संक्रमण काल को हम मानवीय यात्रा कहते हैं। एक मानव के रूप में हम वो यात्रा पूरी करते हैं। मानव की यात्रा पूरी होते ही हम देव रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। देव रूप में प्रतिष्ठित होना भी एक प्रकार का बंधन ही है। जैसे पशु, राक्षस, मानव बंधन है, इसी प्रकार से ही देवयोनि भी जो है एक प्रकार का बंधन ही है। अभी आगे बैरियर उसमें भी तोड़ने होते हैं। जहां पर आप देवता से, देव मानव से दिव्य मानव की ओर यात्रा शुरू करते हैं। देवता रह करके, देव भाव में रह करके जब हम सेवा शुरू करते हैं मानव जाति की, कहने की सभी की, अपने से नीचे सभी की, तो हमारी यात्रा दिव्य मानव बनने की ओर शुरू हो जाती है। तो अभी जो त्रिगुणात्मक प्रवृत्ति रहती है देव योनि में भी, वह त्रिगुणात्मक प्रवृत्ति जो है देव योनि की जब धूमिल पड़ने लगती है, पहले बहुत प्रबल होती है, देवता बनने के बाद बहुत प्रबल होती है, लेकिन जैसे जैसे सेवा करता है कोई देवता, कोई देवी सेवा करती है, तो धीरे धीरे उसके लिए वो भी देव योनि भी, उसका आकर्षण भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। और सेवा में वो शक्ति है कि हर क्षण आपको नहलाया जाता है। सेवा में वो शक्ति, हर क्षण आपका स्नान होता है, हर क्षण रुकने ही नहीं पाती गंदगी। तो देवता से जो दिव्य मानव की ओर, देव मानव से दिव्य मानव की ओर जो संक्रमण है, उस संक्रमण काल के बीच में की गई जो सेवा है, उसी के द्वारा दिव्य मानव होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। दिव्य मानव कोई बन नहीं सकता, बनाया नहीं जा सकता किसी को, होना होता है। और वह एक
स्वाभाविक अपने आप होने वाली प्रक्रिया है जो सतत चलती रहती है। पशु से लेकर के और दिव्य मानव तक की जो यात्रा है वो स्वतः ही चलती रहती है। आप ना भी प्रयास करें तब भी आपके अनुभव बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे जीवन में, और आपकी यात्रा बढ़ती रहती है। आपके अनुभव बढ़ते रहते हैं, आपकी यात्रा बढ़ती रहती है। लेकिन साधना से इसी की हम गति बढ़ा सकते हैं। कोई अपनी गति 10 गुना कर लेता है, कोई 1000 गुना, कोई करोड़ गुना कर लेता है, कोई अरबों खरबों गुना गति बढ़ा लेता है सेवा से। सेवा में सेवा है क्या? अभी आप तंत्र दीक्षा लेने के लिए बैठे हैं, एक शब्द आपने पकड़ा हुआ है, सेवा करनी। तो अभी सेवा है क्या? शब्द में सेवा क्या है और उस शब्द का अर्थ क्या है सेवा का, उसको समझना बहुत आवश्यक है। अगर हम सेवा को समझ लें तो जीना बहुत आसान होता है। जब भी हम अपने को शरीर मान के जीते हैं, सामने वाले व्यक्ति को भी शरीर मान के ही देखते हैं और वैसा ही व्यवहार करते हैं, वहां पर शोषण है, कम ज्यादा दिखाई देता है। अपने से छोटा दिखेगा या बड़ा दिखेगा, अपने से गरीब दिखेगा या अमीर दिखेगा, अपने से ज्यादा ज्ञानी दिखेगा या अज्ञानी दिखेगा, अपने से ज्यादा या कम, हर क्षेत्र में व्यक्ति दिखाई देगा। धन में, पद में, बल में, तमाम तरह से आपको कम ज्यादा दिखाई देगा। जहां कम ज्यादा आपको दिख रहा है और आप किसी व्यक्ति की मदद कर रहे हैं, कतई वो सेवा नहीं है। बिल्कुल सेवा भाव नहीं है। वहां कुछ पाने की चाहत है, यश या धन, कुछ भी पाने की चाहत है। सेवा का अर्थ ही बड़ा व्यापक है, बहुत अद्भुत है। सेवा संकल्प के साथ ही में शुरू की जा सकती है, बिना संकल्प के सेवा नहीं हो सकती। अगर आपका संकल्प कमजोर है, सेवा होना मुश्किल काम है। संकल्प अगर आपका मजबूत है तो सेवा में लेने देने का भाव है ही नहीं, होने का भाव है। और सामने वाला व्यक्ति आपको दिखता नहीं है, सामने वाले व्यक्ति में उसका जीवन दिखता है अपने जैसा। जैसा मैं चाहता हूं, सामने खड़ा व्यक्ति भी वैसा ही चाहता है। ऐसा दिख जाए तो आपके द्वारा जो होगी वो सेवा ही होगी। अगर ये दिख जाए सामने वाले व्यक्ति में कि केवल शरीर नहीं है, ये शरीर तो जीवन अपने भोग काटने के लिए आया है, माध्यम है, अपने को प्रमाणित करने के लिए आया है जीवन। मैं हूं, 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति के लिए शरीर धारण किया है, मिला है। लेकिन जिस दिन दोनों दिख जाए और ये दिख जाए कि इसको चलाने वाला जीवन है, शरीर तो बहाना है, माध्यम है, साधन है, तो निश्चित रूप से आपकी सेवा शुरू हो जाती है। सामने वाले की फिर जो आप मदद करते हैं या सामने वाले व्यक्ति के साथ आप जीते हैं, तो निश्चित रूप से वो सेवा है जो आप करते हैं। क्योंकि फिर आपके पास अपेक्षा नहीं रहती, शरीर नहीं रहता, छोटा बड़ा नहीं दिखता, अच्छा बुरा नहीं दिखता, सिर्फ सेवा का भाव होता है। कैसे? एक सहानुभूति एक भाव है, एक भाव ईर्ष्या का है। ईर्ष्या का जब भाव रहता है तो हम सामने वाले व्यक्ति के हर कार्य पर
संदेह करते हैं। ईर्ष्या का भाव है वो, जो आपको संदेह उत्पन्न करता है आपके अंदर। एक सहानुभूति का भाव है। ईर्ष्या का भाव क्या करता है? सामने वाले व्यक्ति ने कोई गलती की, आप तुरंत उसके आसपास जो वातावरण है उसमें फैलाने की कोशिश करेंगे, ये आदमी ठीक नहीं है, बदमाश है, ये तो ऐसे ही करता है, ये जानबूझ के करता है, ये नालायक है, ऐसा फैलाएंगे। क्योंकि शरीर ही दिख रहा है, शरीर रूप दिख रहा है, छोटा बड़ा दिख रहा है, अच्छा बुरा दिख रहा है। लेकिन वही कहीं आपका अपना मित्र हो, उसने कोई गलती भी की हो, अब आपके अंदर उसके प्रति ईर्ष्या भाव नहीं है, तो सहानुभूति का भाव है, तो आप कहोगे अरे गलती हो गई, इससे बेचारे को माफ करो, ये तो गलती हो गई है, ऐसा है नहीं, वो हो गई गलती, ऐसा व्यक्ति है नहीं, वो बस किसी कारण से हो गई है, क्षमा करो, माफ करो। उसको भी समझाओगे यार आगे से मत करना, ये सहानुभूति का भाव है। क्यों? उसमें अपना जैसा दिख रहा, मित्र में हम स्वयं को देखते हैं। बहुत अद्भुत बात है, ये संसार में एक ही ऐसा है जिसमें हम अपने को देखते हैं, वो मित्र होता है, अपने जैसा। अपनी संतान भी अपने जैसे नहीं दिखती, लेकिन मित्र अपने जैसा दिखता है। मित्र हमारा मिरर होता है, मिरर। समाज में लोग कहते हैं ना, अरे उसकी संगत बहुत बुरी है, उसकी संगत बहुत बुरी है, खराब लोगों से संपर्क है इसका, 4 लोग लफंगे के साथ घूमते, तो उससे पैमाना लग जाता है कि ये भी लफंगा ही है। और अगर 4 अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना आना जाना है तो अरे वो बहुत अच्छा आदमी है, उसका तो बड़ा संपर्क अच्छा है, तो अपने जैसा दिखता है। तो अपने जैसे निर्मित कर लेता आसपास वातावरण, और वैसे ही लोग आसपास उसके रहते हैं। तो सेवा का जो भाव है, कोई भी आ जाए सामने, दुश्मन भी खड़ा है तो भी हम उसकी मदद करते हैं, क्योंकि वहां दुश्मन नहीं दिख रहा है, मित्र भी नहीं दिख रहा है। अपने अंदर एक भाव है कि हमें अच्छा करना है, हमें अच्छा बोलना है, हमें अच्छा देखना है, अच्छा ही रहना है, अच्छा ही बनना है, अच्छा ही सोचना है, तो फिर बुरा हो ही नहीं सकता, देख नहीं सकते। जैसे ये दरबार किसी का बुरा नहीं करता, इसका 100% लक्ष्य रहता है कि सब अच्छे हो, सबका अच्छा हो। ये भाव जब आप में रहेगा प्रबल, आप हर बैरियर तोड़ते जाएंगे, हर बैरियर अपने आप खुल जाएगा, स्वागत करेंगे लोग। जो लोग ताला बंद करके रखते हैं दरवाजे पर, गेट में ताले बंद रहते हैं, नहीं इसके आगे नहीं जा सकते, वही लोग ताला खोल करके, हाथ में माला लेकर के, पुष्प लेकर के आपका स्वागत करने के लिए खड़े होंगे। जब ये वाला भाव आपका बन जाएगा, आप हर बैरियर तोड़ते चले जाएंगे तंत्र में, और तंत्र की नई ऊंचाइयां छुएंगे आप। केवल भाव आपका प्रबल रहे, तो कुछ नहीं, क्योंकि केवल एक देखने की जो दृष्टि है, अंग्रेजी में एक शब्द है गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट कुछ भी नहीं है, अंगुलीमाल था, केवल गेस्टाल्ट चेंज हो गया और बौद्ध बन गया, बुद्ध के संपर्क में आया और बौद्ध बन गया, संत बन गया। वाल्मीकि जी अपने जीवन काल में डाकू थे, महर्षि हो गए, ब्रह्मर्षि कहलाए। भाव ही परिवर्तित हुआ है, कुछ भी नहीं चेंज हुआ है, केवल भाव। समझदारी प्रकट हो गई है, अनुभव हो गया है, कुछ उसका अनुभव हो गया जो है ही नहीं, जो अस्तित्व में है ही नहीं, जो क्रिया शून्य है, उसका अनुभव हो गया है, और अब वो बदल गया है, देखने की दृष्टि बदल गई। केवल व्यक्ति वही है, आप व्यक्ति वही बने रहिए, अपनी देखने की दृष्टि भी आप ना बदलिए, लेकिन
सेवा का जो भाव है वो प्रबल बनाइए, दृष्टि अपने आप बदल जाएगी। एक भाव रहेगा, हमें सामने वाले के साथ शुभ करना है, यही भाव रहे, केवल शुभ ही करना है, शुभ ही शुभ करना है, ऐसा भाव रहेगा, दृष्टि बदल जाएगी सेवा करते करते। अभी यदा कदा रहता मन में कि हम तंत्र द्वारा ऐसा भी कुछ कर पाएं कि कोई बदमाशी करे उसको हम छू कर दें तो मर जाए, छू कर दें लंगड़ा हो जाए, छू कर दे तो बेहोश हो जाए, छू कर दे तो जो है अस्पताल चला जाए, ये सब तुच्छ भाव है। सांप सीढ़ी जैसा है, ऐसे भाव आप लाते हैं ऊपर नीचे आ जाते हैं तुरंत। बिल्कुल सांप सीढ़ी जैसा है, जहां आपका भाव ये रहता है हमें केवल सबके साथ सहयोग करना है, अच्छा करना है, अच्छा ही अच्छा करना है, लोगों की मदद करना है, हर सूरत में मदद ही करना है। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें, शुरुआत हमेशा छोटे से होती है। जिस दिन आपका जन्म हुआ होगा और आप माँ की गोद में पहली बार आप आए होंगे, कोई कल्पना भी नहीं कर पाता कि आप यहाँ तंत्र दीक्षा के लिए बैठे होंगे। कोई कल्पना ये भी नहीं कर सकता कि आप इतनी ऊंचाइयाँ छू करके करौली सरकार के दरबार में और कहाँ से कहाँ पहुँचने वाले हैं, अभी वो कल्पना किसी को नहीं हो सकती। लेकिन भविष्य की किताब में लिखा हुआ है, भविष्य की किताब में लिखा हुआ है, भविष्य के दर्पण में दिखता है कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है, क्योंकि वो है किताब में लिखा हुआ है। तो फिर मुश्किल होता है भूलना, मिटाना। यहां जब किसी की मृत्यु मिटानी होती है दरबार को, तो सबसे पहले चित्रगुप्त से कहा जाता है कि पन्ना फाड़ दो इसका, इसकी मृत्यु का जो पन्ना है इसका फाड़ दिया जाए। वो फट जाता है तो मृत्यु से बच जाता है दरबार का सेवक भक्त शिष्य बाबा का। लेकिन अगर वो लिखा हुआ है तो बचने के चांस नहीं, लिखा है हो के रहेगा। अब लिखा ही नहीं है तो नहीं होगा, सीधी बात। अब कहते हैं नहीं हम, जो लिखा है भैया भाग्य में वो तो हो के रहेगा, सत्य है। बाबा क्या करते हैं, लिखा ही हुआ फाड़ देते हैं, काम ही खत्म। तो कहते हैं अब लिखा ही नहीं, अब क्या करोगे। तो ये आपका दरबार है, जितना आप इससे लूट सको उतना लूटो, इतने अनुभव लूटो, इतने अनुभव लूट लो कि बिल्कुल बुद्ध जैसी स्थिति हो जाए, सिर्फ अच्छा ही दिखे, कुछ दिखे ही ना। और एक बात आपको बताएं, जो बाहर दिखता है, जो आप करते हो, लोग बाहर देखते हैं, वो असल में बाहर नहीं होता, वो सब आपके भीतर होता है, सब कुछ भीतर है। जैसे आपने मंदिर में अपने बाबा की तस्वीर लगा रखी यहाँ से कि बाबा है हमारे, माँ है हमारी, तो वो आपके अंदर है, हृदय में, इसलिए आपने लगा रखा है। तो जब कोई चीज़ अंदर रहती है तो उसका जो प्रस्फुटन है, उसका जो प्रकटीकरण है, वो बाहर दिखता है। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण को मानता है तो उसके घर में कृष्ण की फोटो मिलेगी जरूर, क्योंकि उसके हृदय में है। कोई हनुमान जी को मानता है तो उसकी फोटो घर में मिलेगी जरूर, क्योंकि उसके हृदय में है फोटो। तो जो हृदय में रहता है वो बाहर हमारे आसपास दिखता है। तो अगर बाहर अच्छा अच्छा कर रहे हैं, निश्चित रूप से अंदर वो अच्छा अच्छा भरा हुआ है, इसी को बढ़ाना है। और सेवा से आप बढ़ा सकते हैं, और इसी तंत्र के माध्यम से 84 लाख योनियों के बंधन से, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पा करके आगे अनंत की यात्रा पे निकल सकते हैं। इससे मुक्ति पा करके इस मर्त्यलोक से, जहाँ दोबारा जन्म नहीं हो, इस मानव शरीर में सारे इच्छा विचार आशाएं नष्ट हो करके सदा सदा के लिए सारे यहाँ के संकल्प नष्ट हो करके, और आप बंधन से मुक्त हो करके और आगे की यात्रा की ओर बढ़ते हैं। तो इस मर्त्य लोक से आगे की लोक की यात्रा शुरू होती है। फिर इस लोक में इस रूप में, बंधन के रूप में आना नहीं होता है। अगर आना होता है कभी
तो स्वतंत्रता के साथ आना होता है, बिना बंधन के आना होता है, और वो जानबूझ के आना होता है। जैसे कोई व्यक्ति, किसी ने एमए पास कर लिया है, अब उसको कहा जाए भाई कक्षा 5 के स्कूल फिर भर्ती होना है आपको जाके, ठीक है बोला कर दो, चला जाए कक्षा 5 वाली में, 2 दिन कापी किताब पलटेगा, पूरे साल भर की परीक्षा एक ही दिन में दे देगा, कहेगा ठीक है। वो जानबूझ के आया, उसे कोई भय नहीं होगा परीक्षा से, किसी परीक्षा से कोई भय नहीं होगा। एमए पास है, वो जा चुका है 5वीं 6ठी 7वीं क्लास क्रॉस करके, बीए में कर चुका है, तो उसके लिए कुछ भी नहीं, वो तो जानबूझ के आया, कोई भय नहीं परीक्षा का, कोई भय टीचर का नहीं, कोई भय किताब से नहीं। तो इसलिए इसी तरह से होता है, जानबूझ के जो दोबारा इस मर्त्यलोक में आता है, निर्भय होकर आता है और फिर आगे वालों को दिशा देता है। ऐसे भी लोग हमारे समाज में हैं, इस धरती पर ऐसे लाखों लोग हैं। कोई 2-4 को शिक्षा दे पा रहा है, कोई 2-4 लाख को शिक्षा दे रहा है, लेकिन हर जीवन अपने अपने क्षमता के अनुसार, शरीर की क्षमता के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार सक्रिय। ऐसे ही आपको प्रयास करना है कि हमें आगे बढ़ना है, तो अपना भाव स्थिर रखना है, अपना भाव अच्छा रखना है। बाबा माता से रोज प्रार्थना करनी है कि बाबा माँ, हमें आप जो संकल्प हम कर रहे हैं, ये भी हमारा संकल्प है कि हमारे अंदर कभी अहम ना आए, कभी हमारे अंदर किसी को नष्ट करने की भाव ना आए, कभी किसी को दुख पहुंचाने का भाव ना आए। मेरे द्वारा सब अच्छा ही अच्छा हो, ताकि मेरे कर्म अच्छे हों, तो मेरे भोग भी जो है अच्छे होंगे और हम अग्रसर हो पाएंगे अपने संकल्प की ओर कि हमें इन 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति पानी है। अच्छा ही अच्छा करना, अपने कुल का नाम रोशन करके जाना है। जहाँ हमें जन्म मिला, हमें सहारा मिला इस बंधन से मुक्ति के लिए, हमें उस कुल का भी मान रखना है। तो ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखनी है कि हम तंत्र दीक्षा में जा रहे हैं तो हमें सब अच्छा ही करना है, केवल अच्छा करना है। उससे आपके कभी भोग नहीं बढ़ेंगे, आपको कोई गलत चीज नहीं भोगनी पड़ेगी। समझ पा रहे हैं? यही करना। अभी जब जो लोग तंत्र की दीक्षा में अभी आप उत्तीर्ण होंगे आज लेने के लिए, उनको स्वयं ही परिवार से काट के दरबार अलग करके, और सभी को 9 के पुण्य अलग से दिए जाते हैं, उनका अलग डीएनए बनाया जाता है, ताकि उनको कोई भी चीज़ें आ जा रही हैं, शक्तियाँ आती जाती हैं, तो परिवार के लोगों को कोई उससे कष्ट ना हो। दरबार ने इसीलिए डीएनए को और मजबूत किया है कि एक दूसरे के कष्ट, एक दूसरे के रोग किसी में जाने आने ना पाएँ, और उसी के द्वारा ही दरबार की शक्ति से निकले और वो स्वस्थ हो। तो आपको अलग से दिए जाते हैं पुण्य, आपको अलग से रखा जाता है, डीएनए गुर्जा पथ में सुरक्षित रखा जाता है, और सुरक्षा की लेयर बढ़ाई जाती है आपकी अलग से, है ना। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इसके लिए तैयार हो पाए। आपने इसके लिए संकल्प लिया है, अंदर आपके है अंदर कि हम भी कुछ कर पाएँ। ये बहुत अच्छा भाव है। रात्रि को 11 बज रहा है और आज पूर्णिमा है, और आप बाबा के सामने दरबार में, इस करौली सरकार के दरबार में आप बैठे हैं, जहाँ स्वयं करौली शंकर महादेव विराजमान है। जहाँ माँ की गोद में अपनी है। इतना अद्भुत क्षण है ये। हमेशा याद रखिएगा, इस क्षण को अपने हृदय में संजो के रखिएगा। जब भी कभी मौका लगे इस क्षण को जरूर ध्यान करिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। बहुत ध्यान से आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद। अभी सभी लोग एक एक करके आएंगे, उनका परीक्षण होता जाएगा। और आज लग रहा है दरबार कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, आज ज्यादा लोग सेलेक्ट होंगे मुझे लग रहा है, क्योंकि पहली बार दरबार बहुत ज्यादा कड़ा था, काफी कड़े थे। अभी कुछ सुरक्षा बढ़ाई गई है, जिससे आप जो है लग रहा है हाँ।
हाँ, वो भी आ जाए। अभी क्या होगा, अभी क्या होगा कि जो तंत्र दीक्षा ले रहे हैं, तंत्र दीक्षा में जो लोग पास हो जाएंगे, पास होके बाद तंत्र का जो बीज मंत्र मिलता है वो जब सिद्ध हो जाएगा तो उसके बाद फिर उनको बुला करके, जो इनका सिद्ध हो चुका होगा, फिर दरबार एक प्रक्रिया गुप्त रूप से करवाएगा उनको, वो सार्वजनिक नहीं होगी। उनको समय दिया जाएगा, वो लोग आएंगे, फिर कुछ उनको हवन होंगे स्पेशल अलग से, दरबार कराएगा बिठा के, सब अलग से ही होंगे विशेष रूप से। वो मामला गंभीर है। चलिए, तो प्रक्रिया शुरू की जाए। दरबार के सेवक प्रक्रिया शुरू कराएं। बाहर जो बच्चे खड़े उनको बता दिया जाए। हाँ, वैसे ही कर लें। हाँ, जैसे लास्ट टाइम किया था ठीक वैसे ही। हाँ, बताते हैं। एक चिन्ह बना देते हैं मस्तक पे। जैसे आप लोग देखते हो ना, वो चिन्ह होता है मस्तक पे दशांश का। दशांश का देखते हो ना? हाँ, देखते हैं ना, दशांश का बिल्कुल सोने जैसा चमकता है। हाँ, सोने से चमकता है, बीच में त्रिशूल होता है। ठीक, तो त्रिशूल बहुत लंबा दिखेगा ऊपर तक। हाँ, स्वर्ण त्रिशूल सबको लंबा दिखेगा। मस्तक से जड़ यही होगी। हाँ, त्रिपुंड तो है ही है। त्रिशूल दिखेगा बहुत लंबा, मस्तक से ऊपर सुनहला। ये समझो सिलेक्ट होने के लायक है, सबको दिखेगा। ठीक। हाँ, आंखें बंद करें सब, दृष्टि और बढ़ा दें। ओम। अंदर बैलेंस। दिव्य दृष्टि खोल दीजिए पुनः, सबको दिव्य दृष्टि से जोड़ दिया जाए ताकि सब बच्चे एक साथ देख सकें। ओम शिव। बैलेंस। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय तुम लोग। बैलेंस। अब सब देख पाओगे हमारे साथ साथ। हरि हर।